उस लड़की के मार्क्स मुझसे अच्छे, अब ये रोड ब्लॉक तो हटाना ही पड़ेगा। पर कैसे? हाय देविका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रवि ग्रेवाल, यहाँ का सीनियर डिजाइन मैनेजर। हेलो सर। Yes, sit. You please sit. नो थैंक यू। Actually, मैंने तुम्हारी मार्कशीट देखी है देविका। Your marks are really impressive. Structure, design, form, वाह, superb. थैंक यू। लेकिन देविका, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम जैसी काबिल लड़की को मैं अपनी असिस्टेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। क्यों सर? अभी तो आपने कहा मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। I know देविका, तुम इन सब कैंडिडेट से बेस्ट हो, लेकिन हमारे एमडी की साली की चाची का बेटा यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हुआ है और मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं उसे सिलेक्ट करूं। I know देविका, सरासर नाइंसाफी है and I'm not denying it, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ देविका? बहुत ऊपर से अप्रोच आई है, मेरा तो खून खौल उठता है। पता नहीं क्या होगा हमारे इस देश का, मेरे इस ऑफिस का। आई एम रियली सॉरी देविका, लेकिन नेक्स्ट टाइम सबसे पहले इस ऑफिस से कॉल तुम्हें ही आएगा। इट्स अ प्रॉमिस। ऑल द बेस्ट। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। कितने अच्छे बॉस हैं, मेरे लिए इतना बुरा फील कर रहे थे, वरना आजकल के बॉस कहाँ किसी के भी बारे में इतना सोचते हैं। मैं बहुत गलत थी इस लड़के को लेकर, ये तो एक बहुत अच्छा इंसान है। तुम तो बड़े चालबाज निकले हैं। चाल चलकर ही बाजी को जीत सकते हैं बेब्स। चलें? भैया अम्बे माँ, इतने अच्छे बॉस के साथ काम करने का मौका मिलता तो अच्छा होता। आज तो नसीब में नहीं था, लेकिन अम्बे माँ, हो सके तो एक और मौका दिला दो इनके साथ काम करने का, प्लीज। मेरे पेपर्स कहाँ गए? मिस देविका दियोल, क्या हो गया? उनका नंबर आया है तो इंटरव्यू के लिए बुलाया उनको। वो लड़की चली गई होगी, तुम अगला नंबर बुला लो, मिस्टर रवि गरेवाल। मैंने अभी चेक किया, मेरे फाइल में 2 पेपर्स मिसिंग हैं, शायद आपके पास रह गए हैं। चलिए रवि गरेवाल जी, आपके इंटरव्यू का कॉल आया है। तुम चलो, मैं इंटरव्यू लेने आता हूँ अभी। इंटरव्यू लेना नहीं है आपको, इंटरव्यू देने के लिए आपको आना है। वो लड़की कहीं गायब हो गई तो अगला नंबर आपका है, आप चलिए। 1 मिनट, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? देविका दियोल। एक्सक्यूज मी, मैं ही देविका दियोल। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ इंटरव्यू देने। चलिए फिर तो जल्दी चलिए आप। तो मेरे मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे जॉब नहीं दे सकते ना? एक्चुअली वो तुम देविका, एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। मैं ये कैसे नहीं समझ पाई कि तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। किसी को धोखा देना, किसी का विश्वास तोड़ना, ये सब तुम लोग के लिए खेल होता है ना। यू नो व्हाट, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरे लिए सही था। फर्स्ट इंप्रेशन? यही सोचा था मैंने कि तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो, शो ऑफ और धोखेबाज हो। डैशिंग हो, चार्मिंग हो। ओ प्लीज, तुम एक घटिया चोर हो जो मुझसे मेरा मौका चुराना चाहता था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम क्यों चाहते थे कि मैं इंटरव्यू ना दूं? कोई तो वजह होगी ना? कोई वजह नहीं है, ये वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारी चाल बेकार गई। और अब तुम देखना, मैं अंदर जाकर इतना अच्छा इंटरव्यू दूंगी ना कि लोग तुम्हें बाहर कर देंगे। तुम जैसे उन सभी लड़कों का मुझे हिसाब चुकता करना है जो सालों से हम लड़कियों का हक छीनते आए हैं। तुमने कह दिया और हो गया, पर इट्स नॉट सो इजी मैडम। ये मेरा भी ड्रीम जॉब है और मैं इसे हासिल करके रहूं। ये जॉब अब मेरे लिए भी चैलेंज है, जिसे मैं जीत कर ही रहूं।
साइंस में आपका काफी इंटरेस्ट लगता है। यस सर, मैं बचपन से आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। तो तुम्हें आर्किटेक्चर की जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाऊँ और फिर ऐसी बहुत सारी फैमिलीज के लिए वैसा ही घर बनाऊँ। मुझे लगता है कि जब कोई इंसान एक घर खरीदता है तो उसका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होता है। इसीलिए घर को ऐसा होना चाहिए कि घर के अंदर आते ही उसे ऐसा लगे कि उसको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हो गई है। तुम यार क्या कर रहे हो ये? अरे लड़ने दो सर, झगड़ा हो जाएगा नहीं तुम। झगड़ा तो ऑलरेडी, और क्या होगा? तुम अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो वरना अपना सर पीटते रह जाओगे।